मोदी एक गाय का बच्चा है, वो गाय का पेशाब पीते, मुसलमान जमजम पीते और वो पेशाब पीते, तो मुसलमानों का मुकाबला कैसा कर सकते हैं? मोदी को तो हमने जला दिया। इंशाल्लाह अमेरिका इसराइल मिलकर भी एक एक पाकिस्तानी का मुकाबला नहीं कर सकती। मोदी होश में आ जा, ये तो एक छोटी सी झलक है, ये ऐसा ना हो कि रहती दुनिया तक तुम्हारा नाम ही ना रहे। जिस ऑपरेशन का नाम कुरान पाक से रखा गया हो और जिस फौज का सिपा सालार हाफिज कुरान हो, तो उस फौज को या उस कौम को कैसे ये बदबख्त मोदी पेशाब पीने वाला हराएगा। इंशाल्लाह ये फतह का दिन है। पाकिस्तानी कौम मुजाहिद थे, मुजाहिद है, मुजाहिद रहेंगे। मोदी आंधा मुस्तकबिल के लिए इस तरह चुप करके हमले नहीं करा जिस तरीके से उसने किया। अभी वो खामोश है, अपने पापा अमेरिका को बोला भाई इनका वो कर दो कि हमारे साथ सलाह। पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान पे फख्र कर रही है और ये कहूँगा कि मोदी की जो नशा था, जो जुनून था, जंगी जुनून जो था, वो हाक में मिल चुका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ुबैर अहमद और आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं मेन दाऊद चौरंगी पर और यहां पर लोग पाकिस्तान से फ़ौज से इज़हारी यकजहती के लिए यहां पर मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है शफी बंगर साहब। हम इससे बात करते हैं कि इनका क्या मौक़िफ़ है पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तानी फ़ौज ने जो कारनामा सर अंजाम दिया है, भारत को अपने घर के अंदर ठोक दिया है? अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी अफवाज पाकिस्तान, पाकिस्तान एयर डिफेंस, पाकिस्तान एयर फोर्स ने हमारा सर बल्कि पूरे मुसलमान कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मोदी के घर में घुस के और उसकी जो टुकाई लगाई है उसकी मिसाल रहती दुनिया तक कहीं नहीं मिलेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानियों समेत तमाम मुस्लिम ममालिक को अफवाज पाकिस्तान पर फ़ख्र है और फ़ख्र रहेगा। मोदी की गलत फहमियाँ थी, अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान किसी किस्म की कोई दूरियाँ नहीं है, ठीक है, ये गलत फहमियाँ थी। घर है, घर में 19-20 होती रहती है, मगर जब भी हमारे मुल्क के खिलाफ किसी भी दुश्मन ने मेली आंख से देखा है तो ये अवाम हमेशा से अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी रही है और खड़ी होगी और इंशाअल्लाह अफवाज पाकिस्तान के साथ हर मैदान पे, हर लिहाज पे इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। इंडिया को क्या जवाब देना चाहेंगे? इंडिया को हमारा सीधा सा जवाब है कि मोदी होश में आ जा, ये तो एक छोटी सी झलक है, ये ऐसा ना हो कि रहती दुनिया तक तुम्हारा नाम ही ना रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे आज की रैली के हवाले से और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी अफवाज की? जी मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की फ़ौज ने जो हमारे सिर फ़ख्र से बुलंद किए, इसका कोई मिसाल नहीं है। पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान पे फ़ख्र कर रही है और ये कहूँगा कि मोदी की जो नशा था, जो जुनून था, जंगी जुनून जो था, वो हाक में मिल चुका और उनको हमारे फ़ौज ने घर में घुस के बता दिया कि अगर आइंदा ऐसी कोई गलती की तो घुस के मारेंगे। और जो घुस के पलटना, चपकना, ये सारा हमारे जो एयरफोर्स ने दिखाया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें फ़ख्र है। और अब पहले जैसे हमें उम्मीद थी अपने फोर्स से, तो उससे ज़्यादा उन्होंने हमें रिज़ल्ट दिया है और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी इंशाअल्लाह अगर ऐसा कोई दुश्मन अपनी गलती, नाफाक अज़ाइम की कोशिश करेगा, जंगी जुनून का नशा रहेगा, इसी तरह खाक में मिलाएंगे। तो हमें तो बहुत मज़ा आया, इंशाअल्लाह मोदी को भी मज़ा आ गया। मौजूद है आल कराची डंपर एसोसिएशन सिंध के सदर जनाब लियाकत मसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे आज जो पाकिस्तान ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको पता है हम सब मुसलमान है और एक पाकिस्तानी भाई है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम, हम स्टेज पे ये बात कर रहे हो, पाकिस्तानी कौम मुजाहिद थे, मुजाहिद है, मुजाहिद रहेंगे। मोदी आगे मुस्तकबिल के लिए फाक फावत के साथ हमारी पाकिस्तानी कौम 25 करोड़ आवाम है, आगे मुस्तकबिल के लिए इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम आवाम आगे होगा, फाक फावत आर्मी पीछे भी होगा। मोदी के साथ, अमरीके के साथ इंशाल्लाह डट के मुकाबला भी कर दूंगा। अभी सब ने भी देखा है और पूरी दुनिया को भी पता लग गया, जो मोदी को डट के जवाब मिल गया तो इंशाल्लाह मोदी आंधा मुस्तकबिल के लिए इस तरह चुप करके हमले नहीं करा जिस तरीके से उसने किया। दोबारा मोदी का ये अराखात भी कर दूंगा इंशाल्लाह। पूरी पाकिस्तानी कौम और 25 करोड़ आवाम
सब कुर्बानी के लिए, सबसे पहले इस्लाम के लिए, फिर दूसरा नंबर अपना मुल्क पाकिस्तान के लिए, और 25 करोड़ आवाम सब कुर्बानी के लिए तैयार है इंशाल्लाह। पाकिस्तानी कौम मुजाहिद कौम है इंशाल्लाह। ये 25 करोड़ आवाम तो अगर इस मोदी के पीछे जो भी होगा अल्लाह के अलावा इंशाल्लाह, तो अगर मोदी के साथ अमेरिका भी होगा कुछ नहीं कर सकता। वो पाक फौज के लिए दो अल्फाज। जो पाक फौज के लिए, जब पाक फौज आर्मी चीफ जब इजाज़त भी कर दूंगा, ये 25 करोड़ आवाम सब कुर्बानी के लिए तैयार है। नाज़रीन, ये थे लियाकत मसूद साहब जिन्होंने अपने इस ख्यालात का इजहार किया और कहा कि हम पाक फौज के शाना बशाना करें, और पाक फौज अगर हमें इजाज़त दे तो इंशाल्लाह हम इनसे 2 कदम आगे होंगे और भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे आप पाक फौज के? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारा पाक आर्मी जो है, ये तो आपको पता है कि दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह एक माना हुआ आर्मी है हमारा, और हमारा फोर्सेस है जो हर मुल्क का मुकाबला अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं। दूसरी बात, हमारा जो ईमान का जज्बा है मुसलमानों का, वो इतना तेज़ है कि इसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकते। मैंने पहले भी बताया कि मोदी एक गाय का बच्चा है, वो गाय का पेशाब पीते, वो मुसलमानों का मुकाबला किस तरह कर सकते हैं? हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा मौलाना साहब ने बताया कि मुसलमान जमजम पीते और वो पेशाब पीते, तो मुसलमानों का मुकाबला कैसा कर सकते? हम सबसे पहला पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान पाक आर्मी के साथ इंशाल्लाह हमारा जितने पाकिस्तान के अवाम है वो शाना बशाना खड़ा है, और इंशाल्लाह जब भी कोई भी गैर मुल्क का अटैक होगा इंशाल्लाह हम फौज से 2 कदम आगे होके इंशाल्लाह डट कर मुकाबला। मौजूद है सियासी और समाजी रहनुमा शीरू बंगर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर। सर, क्या कहना चाहेंगे आज की रैली के हवाले? मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं सैयद आसिम मुनीर साहब और पूरे जवानों को, पूरे इदारों को, उसके बाद पाकिस्तानी अवाम को, उलमाए किराम को जिन्होंने दुआएं की और अल्लाह ने इंडिया को शिकस्त दी। ये तो एक मोदी है, मोदी को तो हमने जला दिया। इंशाल्लाह अमेरिका इसराइल मिलकर भी एक पाकिस्तानी का मुकाबला नहीं कर सकती है। सबसे पहले मैं पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस तरीके से कल इंडिया ने अमेरिका के मिन्नत की, उनके पाँव पकड़े, उनके तरले किए कि हमें पाकिस्तान से बचाया जाए, और उन्होंने जो सुबह 6 बजे सब ऑपरेशन का आगाज़ किया है और वो मिसाइल दागते जा रहे हैं और हमें उनसे बचाया जाए, तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का और पूरी पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ है पूरी दुनिया में। और मैं ये समझता हूँ कि जिस ऑपरेशन का नाम कुरान पाक से रखा गया हो और जिस फ़ौज का सिपा सालार हाफिज़ कुरान हो, तो उस फ़ौज को या उस कौम को कैसे ये बदबख्त मोदी पेशाब पीने वाला हराएगा। इंशाल्लाह ये फ़तह का दिन है, और मैं ये समझता हूँ कि पूरी कौम को पाक अफवाज के शाना बशाना खड़े रहना चाहिए। पाक अफवाज के साथ पहली सफ़ में अगर कहीं भी मुल्क व कौम के लिए कुर्बानी की ज़रूरत पड़ी तो बिलखसूस पश्तून कौम पहले भी लाजवाल कुर्बानियाँ देती रही है, और इंशाल्लाह आगे भी देगी और आज भी देगी, और जब भी कभी मुल्क के लिए इंशाल्लाह ज़रूरत होगी तो हम फ़ौज के शाना बशाना खड़े रहेंगे, और फ़ौज को भी खराज तहसीन पेश करते हैं और पाकिस्तानी कौम को भी खराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक अफवाज मौजूद है पाकिस्तान सिविल सोलर मूवमेंट के सदर जनाब जहीर शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, क्या कहेंगे सबसे पहले आज के जो आपने प्रोग्राम का इनेकाद किया, बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम था, क्या कहेंगे? हाँ माशाल्लाह, हमने पाकिस्तान फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए ये प्रोग्राम हमने किया माशाल्लाह, तो हमने कहा हम फौज के साथ है, उसके लिए हमने ये प्रोग्राम इनेकाद किया। पाकिस्तानी फौज ने जो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है इंडिया को, इस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल माशाल्लाह ज़बरदस्त। वो हमारे शाहीनों को ऐसे समझ रहे थे कि हमारे शाहीन डर जाएंगे, वो तो मगर उनकी गलत फहमी थी, वो क्या जानते हैं कि भाई ऐसे है। तो इंशाल्लाह हमारे पाक फौज ने ज़बरदस्त जवाब दिया। अभी खामोश बैठे हुए हैं, अपने सोए हुए शाहीनों को जगाया। आपको ये जगाना नहीं चाहिए था, आप ये सोच रहे थे कि भाई हम इन्हें डरा जाएंगे, वो राफेल का नाम लेके इन्हें डराते थे, तो इंशाल्लाह हमारे फौज ने वो भी गिरा मुंह तोड़ जवाब दिया। अभी वो खामोश है। अपने पापा अमेरिका को बोला भाई इनका वो कर दो कि हमारे साथ सलाह कर दो ताकि हम खामोश हो रहे, हम नहीं लड़ेंगे आइंदा पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी अवाम शाना बशाना है। बिल्कुल इंशाल्लाह हम भी, हमारे पाक सिविल सोल्जर मूवमेंट के सब कारकुन, हम सब उनके साथ फौज के साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। कि हमने मोदी को उसके मिट्टी चाटने में मजबूर कर दिया,
اس نے رات کی تاریکی میں جو حملہ کیا تھا، الحمدللہ ہمارے سید کا قافلہ رکا نہیں، دبا نہیں، اور سید عاصم میرے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے شاندار حکمت عملی سے اس کے منہ توڑ جواب دیا اور پاکستانی قوم کو کہنا چاہیں گے پاکستان نے جو انڈیا میں گھس کے انڈیا کو مارا ہے؟ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، ہم بہت زیادہ خوش ہیں کہ انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا ہے، اور یہ ان کو واضح پتہ لگ گیا ہے کہ پاکستان میں مسلمان سب سے ایٹمی طاقت میں بھی زیادہ ہے اور ایمان کا طاقت میں ہمارے. نیکسٹ ٹائم اگر ایسا کوئی سین ہوگا تو ان کو انشاءاللہ جواب اچھا دیں گے. اور وہ جس خوش فہمی میں تھے ان لوگوں نے، ان کے پاس ایک رائفل تیارہ تھا جس کے وہ بہت زیادہ بڑھ کے مارے تھے، پاکستان ایک ہی جھلک میں اس کو ہٹا. وہ سارا یہاں گر گیا. وہ جو رائفل میں انجن استعمال کرتے ہیں وہ اپنے فریزر میں استعمال کرتے ہیں، ان کو پتہ لگ گیا ہے. اور یہ بتائیے گا انڈیا کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ انڈیا کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یار نہ ہی کرے، بہت برا ہوگا آپ کا. یہ تو ان کو پتہ لگ گیا ہوگا ابھی تک کہ جو پاکستانی عوام فوج کے ساتھ. ہم تو 3 دن پہلے ہی جہاد کا اعلان کر چکے، لیکن ہمارے بڑے میں اجازت نہیں. جب اجازت ہمیں دیں گے انشاءاللہ ہم بہت جلد جائیں گے. اس سے بڑی خوشی ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ پاک نے ہماری فوج کو عزت دی ہے، ہمارے ملک کو اللہ پاک نے عزت دی ہے، اور ایک ناپاک دشمن کو ہم لوگوں نے جو ہے اللہ پاک نے اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا. پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ الحمدللہ پوری پاکستانی قوم اپنی فوج کی پشت پر تھی، پورے قومی وحدت کے جو ہے علامت بن گئی تھی. قائد جمعیت مدد مولانا فضل الرحمان صاحب پہلے دن سے ہی اپنی فوج کے ساتھ تھے، حکومت کے ساتھ تھے، اور ہم پورے قوم پاکستان جو ہے وہ اپنے قوم کے پشت پہ کھڑی. مودی کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مودی کو کم از کم پیغام تو ہماری فوج نے دے دیا ہے، اور یہ ہے کہ اب اگر یہ والے حالت اسے یاد ہو تو آئندہ انشاءاللہ وہ پاکستان کی طرف کسی بری نظر سے نہیں دیکھیں. یہ تھے عوام کے جذبات جو آپ نے دیکھے. عوام کا یہی کہنا تھا کہ ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور انڈیا کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہم تیار بیٹھے ہیں. انڈیا دوبارہ ایسی غلطی مت کرنا، کیونکہ جس طریقے سے آپ اس وقت منت تلڑے کر رہے ہو، دنیا کو بتا رہے ہو کہ ہماری پاکستان سے صلح کروا دو، ہم سیز فائر کرنا چاہتے ہیں، تو دوبارہ ایسی غلطی مت کرنا. مجھے اپنے کیمرہ مین فیصل آفریدی کے ساتھ دیجیے اجازت. زندگی رہی تو پھر ملیں گے. اللہ حافظ.